नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भिवानी से। भिवानी में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। सब्जी मंडी में बदमाशों ने सरेआम तोड़फोड़ की, दुकान को निशाना बनाया, लूटपाट के भी आरोप लगे। दुकान में बैठे लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई है। वीडियो के जरिए आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कितनी बुरे तरीके से एक दुकान को तोड़ा जा रहा है। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर इस दुकान पर मारे गए हैं और आप लोगों को देख सकते हैं भारी तादाद में ये युवक आपको यहां पर नजर आएंगे। तकरीबन 1 दर्जन के करीब ये युवा जो इस दुकान पर तोड़फोड़ करते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। कई लोगों ने मुंह पर मास्क पहना है तो कई लोगों ने मुंह को ढका हुआ है। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि गुंडागर्दी की ये तस्वीरें भिवानी से सामने आई है और एक दुकान को निशाना बनाया जा रहा है। जी हां, इन तस्वीरों में गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखती हुई सब्जी मंडी की ये तस्वीरें। सब्जी मंडी में बदमाशों ने आतंक मचाया और किस तरीके से पत्थर यहां पर मारे गए और उसके साथ साथ डंडे के साथ भी आपको कुछ लोग यहां पर नजर आएंगे और इन युवाओं की तादाद तकरीबन 1 दर्जन नजर आती हुई। जी हां, आप गिन सकते हैं कि ये कितने युवा यहां पर जो सब्जी मंडी में एक दुकान पर कहर बरपाते हुए, बुरे तरीके से तोड़फोड़ करते हुए अब ये किसी शख्स को निशाना बना रहे थे या फिर दुकान को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद था। ये जांच का विषय जरूर रहने वाला है। दुकान में बैठे लोगों ने अपनी जान छुपकर बचाई है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितने बुरे तरीके के साथ इन युवाओं ने इस दुकान पर हमला बोल दिया। वीडियो के जरिए आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू की है। बहरहाल जल्द से जल्द ऐसे आरोपी पुलिस गिरफ्त में होने चाहिए। और सवाल ये कि इतना गुस्सा क्यों था, क्यों इतने गुस्से में युवा नजर आ रहे हैं कि सब्जी मंडी की एक दुकान पर हमला बोल देते हैं और जो लोग इस दुकान के अंदर थे छुपकर वो अपनी जान बचाते हुए नजर आए। इस दौरान इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि जो शीशे हैं उन्हें तोड़ा गया और टूटते हुए शीशे भी यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। पेटियां यहां पर फेंकी जा रही है, पत्थर यहां पर फेंके जा रहे हैं। एक शख्स आगे जाता है और आगे जाकर पूरा शीशा तोड़कर आता है। साफ तौर पर देखा जा सकता है ये खबर भिवानी से सामने आई है। दुकान में बैठे लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई है। भिवानी से बड़ी खबर इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक दुकान को निशाना बनाया जाता है। सब्जी मंडी में क्यों ये सब कुछ हुआ, इस बात का जवाब तभी मिलेगा जब पुलिस इन आरोपियों में से किसी को गिरफ्तार करेगी। पच्चीस से 30 लोग और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं हथियार इसके साथ आए थे और कुहाड़ी, डंडा, सरिये सब अचानक उन्होंने अपनी दुकान पे हमला किया और वारदात की और दूर से ही ईंट, पत्थर, रोड़े सब कुछ बरसाने लगे और काफ़ी नुकसान करके चले गए। और उस शिकायत के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है। जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिकायतकर्ता के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। शिकायतकर्ता की दुकान के ऊपर 15-20 लड़के आए हैं। और अब बड़ी खबर, हमले के बाद न्यूज 18 पर सिंगर आरनेत का बयान। मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। पंजाबी इंडस्ट्री में भी मुंबई की तरह गुंडा राज शुरू हो गया है। पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए, पहली बार न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत आरनेत पंजाबी सिंगर की तरफ से की गई। कुछ महीने पहले मेरे गाने का एक वीडियो जो मैंने बनाया था, उसके बाद से लेकर ये सब कुछ शुरू हुआ। वीडियो डायरेक्टर ने मुझसे 3,30,000 रुपए ज्यादा मांगे। मैंने बिना विवाद किए ये पैसे दिए। जो मेरे साथ हुआ मैंने उसका पूरा वर्णन गाने में किया है। वो गाना जल्द रिलीज होगा। इसी बात से चिढ़कर मुझे टारगेट किया गया। मेरा किसी भी सिंगर से कोई विवाद नहीं। हमले के बाद सिद्धू मूसेवाला ने मुझे सपोर्ट किया। अरनेत की तरफ से यह भी कहा गया मुझे अपने आप को हिट करने के लिए विवाद की जरूरत नहीं है। मेरी कलम ही सबको जवाब देगी। एसएसपी कुलदीप चहल और एसएचओ राजीव का शुक्रगुजार हूं। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए आरनेत नजर आए। मीडिया से पहली बार मुखातिब हुए और न्यूज 18 के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है जब से उन पर हमला हुआ था। लगातार सुर्खियों में रहे और अब मीडिया के सामने आए।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗਾਉਣਾ ਲਿਖਣਾ ਯਾਰ, ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत आरनेत ने की है। अब आपको आरनेत का वो गाना उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं जिस पर विवाद हो रहा है, जिस कारण उन पर यह हमला भी हुआ। सुनिए ये गाना। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਰਾਵੇ ਪਰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਰਹਿਣਾ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ। ਟੇਡੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਹਾਏ ਟੇਡੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੈਂਡ ਯਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਔਖਾ ਗਏ ਨੇ ਭਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਗਰਾਫ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ और अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में 17 वर्षीय एनआरआई युवक से मारपीट हुई। जी हां, 15 युवकों ने नाबालिग को सरेआम पीटा है। दरअसल दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त ये मारपीट हुई। 23 जुलाई की ये पूरी की पूरी वारदात बताई जा रही है। वीडियो सामने आया है मारपीट का और मारपीट की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो के ऑडियो में सुन पाएंगे जहां पर वो उस पर हमला करते हैं, थप्पड़ मारते हैं और इस दौरान उसकी बॉडी का जिक्र भी करते हैं। बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दी है। 17 वर्षीय इस युवक के साथ मारपीट हुई। सक्षम को बोला था इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ। बोल अगली बार से उठक बैठक मार चलो यार, ये सब जल्दी हो जा, उधर जाएगा दोबारा। उठक बैठक लगा जल्दी कर। शरीर इतना बड़ा ले रहे हैं क्या क्या? अरे मत मार यार, बस कर भाई, बस यार काफी जल्दी लगा भाई तू बहन। अरे मेरी जानता है भाई, फिर मैं जानता हूँ, बता रहा हूँ। नहीं जानते, नहीं जानते, बता क्या नहीं जानते? बस यार क्या जानते हैं? ना मारो, बस दोबारा नहीं उनके बंश देख ले भाई। यहाँ जूम कर, बोल गलती होगी, ये बॉडी बॉडी सबके सामने मत दिखा। बना सक्षम और श्रेय दोनों का नाम ले। सक्षम को बोला था इसलिए और श्रेय को बोला था श्रेय सॉरी बोल रहा हूँ। बोल अगली बार से नहीं होगी। उठक बैठक मार यार, ये सब उधर जाएगा दोबारा। उठक बैठक जल्दी कर, शरीर इतना बड़ा ले रहे हैं क्या? और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। एक पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पत्नी के खून से शहर की सड़कें लाल कर दी। जल्लाद पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से काट डाला। दिल को दहला देने वाली यह वारदात पंजाब के सुनाम से सामने आई है। यह रिपोर्ट देखिए। पति से जल्लाद बने से शख्स के सर पर खून सवार था। इसने सरेआम क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से काटा कि उसके जिस्म से खून कतरा कतरा सड़क पर टपकता रहा। सहमी डरी मौत को सामने देखती ये बेचारी आसपास मौजूद लोगों की भीड़ से मदद की गुहार भी नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि जिस शख्स ने जीवन भर के लिए उसका दामन थामा था, उसका हाथ थामा था, आज वो उसका काल बनकर उसके सामने खड़ा था। वो भी किसके आगे रहम की भीख मांगे। उसके माथे पर संदूर उसकी जीवन साथी काल बनकर उसके सर पर बैठा था, उसे तिल तिल मौत दे रहा था। उसके पति पर ऐसा वहशीपन सवार था कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथ में तेजधार दरांत लेकर अपनी बीवी के शरीर की पोटी पोटी करने के लिए उतारू था। दिल को दहला देने वाली यह घटना जिला संगरूर के सुनाम की है। कुछ तस्वीरें इतनी विवश हैं कि हम उन्हें दिखा भी नहीं सकते। कमजोर दिल वाले
खास तौर पर इस वीडियो को ना ही देखें। जब ये हैवान इस वारदात को अंजाम दे रहा था, सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जुट गई, पुलिस भी पहुंच गई, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि इसे दबोचे, क्योंकि आरोपी के हाथ में हथियार था, तेज धार। किसी को भी पास आता देख वो अपनी पत्नी पर वार कर रहा था और बार बार कर रहा था। ऐसे में किया क्या जाए? कुछ लोग बस तमाशबीन बने अपने मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे और शैतान को कैद कर रहे थे इस वीडियो में। इसने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। जिसे अपनी पत्नी की ढाल बनाना था, वो उसकी जान लेने पर तुल चुका था। इस बीच कुछ लोगों ने ईंट पत्थरों से उस पर हमला कर उसको काबू करने की कोशिश की। महिला बुरी तरह से जख्मी थी, आरोपी भी घायल था। दोनों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर भी कर दिया गया। ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਨਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी अजैब सिंह छाछली गांव का रहने वाला है। वो अपनी पत्नी वीरपाल को एक रेडी पर बिठाकर सुनाम लेकर आया। दोनों के बीच घरेलू झगड़ा रहता था। इस दरिंदे ने अपनी पत्नी को तेजधार हथियार से बेरहमी से मारने की कोशिश की। रेहड़ी में डालकर उस पर तराती से वार किए, प्रहार किए जा रहे थे बार बार। मौके वारदात पर मौजूद लोग चाहकर भी वीरपाल को बचा नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर हिम्मत कर इस हैवान के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब भी रहे। पर तब तक वीरपाल लहूलुहान होकर अधमरी हालत तक पहुंच चुकी थी। पीड़िता की मां ने बताया कि अजैब अक्सर अपनी पत्नी को परेशान करता था, उससे गलत काम करवाता था। गल नहीं, कोई बात नहीं, कहना मेरे नाल साज नहीं चल। लोग कहनी सनी नूं आ जाण दे, मैं तेरे नाल, मैं ते सनी नाल चलांगे। कहना तू कल्ली चल। पौड़ियां तो फड़ के चवारे चो खिंच के किराएदार दस दिन मैं दूजे पासे रहनी जी। ये थल्ले सिੱਟ ਲਈ। फिर उत्थे डांग पई सी जी, ਉਹ पाइप ना बहुत ज्यादा कुੱਟੀ ਇਹਦੇ बुरा हाल करता। ਉੱਥੋਂ खिंच के रेड़ी च क्यों कहना तू मेरे नाल नहीं जाती साज जी। कहनी मेरा कोर्ट च केस है, मैं तेरे नाल नहीं जाती। इस तरीक ते अपना निबड़ो, आप मैं घरे वग जाओ। एक जबरदस्त चक्कन आ गया जी। मेरे अंदर वड़ के मैनू कुट के घड़ीस के सुट्टा जी। कौन? मेरे घर वाला जी। क्यों जी? मैनू 4 महीने हो गए जी, 6 महीना मैं हो गया रुस के बैठी थी। मेरे नाल नशे पत्ते खा के लड़ाई करता थी, कुटमार। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ मैं मेरी मम्मी लवे आके गई। उदू बाद चो मैनू इत्थे आया, मैंने जवाब दिता भी मैंने जाना नहीं, मेरा कोर्ट च केस पाया हुआ। अंदर आके मैनू बहुत ज्यादा कुटमार करी गई। पति से चालाक बना यह दरिंदा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। वहीं उसकी बेरहमी का शिकार बनी पत्नी मौत के मुहाने पर है। दोनों अस्पताल में मौत के बिस्तर पर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। इस वारदात ने पति पत्नी के सबसे पवित्र और विश्वास के रिश्ते को भी तार तार कर दिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इतनी बर्बरता जंगली जानवरों में नहीं होती, लोग तो यही कहते होंगे। सुनाम से राकेश कुमार, न्यूज़ 18। मंत्री गुरप्रीत कांगड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कांगड़ के पॉजिटिव आने से मानसा पर कोरोना का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दरअसल 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद कांगड़ एक स्कूल का उद्घाटन करने भी गए, जहां वो कई बच्चों के संपर्क में आए थे। कोरोना ने राज्य के एक और मंत्री को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बार मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कांगड़ बीते दिन अपने हलके मानसा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि मंत्री साहब कार्यक्रम के दौरान कई लोगों से मिले और बाद में गांव कोटरा कला भी पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान भी वे कई लोगों के संपर्क में आए।
मंत्री साहब के पॉजिटिव आने के बाद चंडीगढ़ रहते उनके पूरे परिवार के टेस्ट किए गए, जिनमें से उनकी बहू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान कोरोना से बचने की सलाह दे रहे थे। हालांकि इस दौरान वे कुछ तस्वीरों में बिना मास्क के भी नजर आए, जिसे बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है। सानू हुण कोरोना खिलाफ जंग उत्ते ही फतेह पाउणी है। इस जंग विच योगदान पाउण लई सानू समाजिक दूरी, मास्क पहनना आदि सेहत सलाहां दा पालन करना जरूरी है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ शुरू कराना चाहिए है। दोनों समागमों के दौरान मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के संपर्क में सैकड़ों लोग आए थे, जिसके बाद मानसा जिले का प्रशासन हरकत में आ गया और संपर्क में आने वालों की सूची तैयार कर उन्हें एकांतवास किया जा रहा है। मानसा से बलदेव शर्मा, न्यूज़ 18। खबर हिमाचल से है। हिमाचल में बरसात से आफत देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। अब मंडी से खतरनाक तस्वीरें सामने आई। जानमाल के नुकसान से तो बचाव है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि अगर कोई भी इसकी जद में आता तो हाल क्या होता। देखते ही देखते पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया और आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर ये भूस्खलन हुआ है उसके ठीक नीचे एक घर है। गनीमत ये रही कि ये पूरा मलबा घर के ऊपर नहीं आया, लेकिन घर को इस पूरे के पूरे भूस्खलन से लाजमी तौर पर खतरा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हुई कि हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण काफी नुकसान हुआ है और इन तस्वीरों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं कि जब आप सड़क पर चलें या फिर गाड़ी से सफर करें तो बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मंडी की ये तस्वीरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें।